दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी। अब ये वो चीज़ थी जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। जैसे कि आपने पीछे पैराग्राफ में देखा कि अब उसके बाप ने एक जगह पे उसे लेके आए जहाँ पे बाढ़ लगी हुई थी। फेंस बाढ़ को कहते हैं। तो बाढ़ को उन्होंने क्रॉस किया और बाढ़ को क्रॉस करने के बाद अपने बेटे को कह रहा है कि ये वो चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। और याद रखना, आपको मैं बता रहा हूँ कि येलो में जो भी है वो पंक्चुएशन के लिए आपने तैयार करनी है। और पंक्चुएशन के लिए मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर के लास्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पंक्चुएशन के लेक्चर्स के लिए स्टार्टिंग लेक्चर है। और पंक्चुएशन आप सीखना चाहते हैं तो आप उनको सुने, आपको पंक्चुएशन बड़ी अच्छी तैयार हो जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। बाकी आप इंट्रोडक्शन है, बाकी आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर आप सुन सकते हैं। तो खैर वो अपनी जगह पे ले आया जहाँ पे उसे अपने बेटे को कुछ दिखाना था। तो बेटा देख के बड़ा हैरान हुआ है। तो कहता हु डिड दिस, हु किसने, डिड किया, दिस ये सब किसने किया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हु क्लियर दिस लैंड, अब जिस लैंड पे वो लेके आया, जिस जगह पे वो लेके आया, पहाड़ की चोटी पे लेके, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई इंसान पहाड़ की चोटी पे आके उसने उसे जरखेज़ किया। पहाड़ की चोटी को आप समझ सकते हैं कि पहाड़ जिस तरह नीचे होता है सारा पथरीला, वैसा ऊपर भी पथरीला है। लेकिन वो पहाड़ की चोटी पे लेके आया, स्टीप रास्ते से लेके आया, हार्ड रास्ते से लेके आया, डलवानी रास्ते से लेके आया। अब उस रास्ते में जाके उसने दिखाया कि एक पहाड़ की चोटी पे किसी ने लैंड को साफ किया हुआ है। बेटा देख के हैरान होकर पूछ रहा, हु क्लियर दिस लैंड, किसने इसे साफ किया। एंड फेंस डिड, फेंस आपको बताया था बाढ़ को कहते हैं, हर्डल को कहते हैं, रुकावट को कहते हैं, जिसमें आप मैंने आपको बताया था कि जिसमें तार वगैरह या स्टिक्स वगैरह लगा के बाढ़ लगाई ताकि जानवर जो है वो अंदर दाखिल ना हो, खेत को ख़राब ना करे। तो किसने इसे बाढ़ लगाई। फेंस डिड, बाढ़ लगाई। अगेंस्ट वट, अगेंस्ट खिलाफ, वट किसके, किसके खिलाफ आपने बाढ़ लगाई है, कि यहाँ पे आपने किस लिए बाढ़ लगाई है, किसके लिए बाढ़ लगाई है। तो कहते हैं स्ट्रे कैटल, स्ट्रे कहते हैं जो होमलेस होते हैं, जो बेघर होते हैं, जो आवारा होते हैं। कैटल कहते हैं मवेशी को। तो आवारा मवेशियों के लिए, इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, इफ़ दे एवर, कभी वो गेट आउट, निकल आए, पास्चर चरागाह से, कि कभी चरागाह से चलते चलते इस तरफ निकल आए तो मैंने आगे बाढ़ लगा दिया। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, मी कर्टली। कर्टली इंपॉर्टेंट वर्ड है, दो तीन वर्ड आप इसके लिख लें। एक तो कर्टली है, दूसरा ब्लंटली है, BLUNTLY, ब्लंटली, हार्डली, हार्शली। ये तीन चार वर्ड आप इसे देख ले, जो वर्ड बताता जाता हूँ आप इसे नोट किया करें। तो आई क्लियर दिस लैंड, उन्होंने मुझे सख्ती से जवाब दिया, सख्त लहजे में जवाब दिया। आई क्लियर दिस लैंड, मैंने इस ज़मीन को साफ किया। एंड आई फेंस्ड इट, आप देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को, एक अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है, अपनी ज़िंदगी का जो हार्ड वर्क है, आप भी अब कोई काम आप दिल से करते हैं ना, आप उस काम को काफ़ी टाइम लगा के करते हैं और आपका ख्याल होता है कि मेरा ये काम बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, तो आपका दिल करता है कि आप उस काम को दूसरों को दिखाएं। यू विल बी अप्रिशिएटेड फ्राम द अदर्स। अब इसी बात को ओल्ड मैन ने भी फील किया कि मैंने ये काम किया और ऐसा काम किया जो इम्पॉसिबल है। पहाड़ की चोटी को उसने जाके जरखेज़ बनाया, पहाड़ की चोटी को। अब पहाड़ की चोटी पे ज़मीन आपको नहीं मिलेगी, जरखेज़ ज़मीन ही मिलेगी, लेकिन उसने पहाड़ की चोटी पे जाके उसको जरखेज़ बनाया है। तो कहता है कि मैंने इसको साफ़ किया है, मैंने इस पर बाढ़ लगाई है। तो उसके बाद, बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप, बेटा हैरान है, पूछ रहा है बट वाई, लेकिन क्यों, डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप। मैं पढ़ाते हुए आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली जब आप सुने तो आप काइंडली अपनी बुक सामने रखें, आप अपनी बुक से रीडिंग करते जाएं, अपनी बुक से सुनते जाएं, और जो चीज़ें आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ आप उसे साथ अंडरलाइन भी करते जाएं। जैसे कि आप देखिए फिर मैंने येलो दोनों सर्कल किए हैं कि इसका मतलब है ये पंक्चुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा पूछ रहा है वाई डिड यू एवर, एवर हमेशा, क्लाइंब आप हमेशा क्यों, क्लाइंब, क्लाइंब पहाड़ पे चढ़ने को कहते हैं। तो बाय वाई, क्यों, डिड यू एवर क्लाइंब, आप क्यों क्लाइंबिंग की आपने, आप क्यों चढ़ के आए, टू दिस माउंटेन टॉप, इस माउंटेन की टॉप पे आप क्यों आए, एंड डू दिस, और आपने ये किया, आप सिर्फ इस माउंटेन की टॉप पे आके क्यों किया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा, लुक एट द फर्टाइल लैंड। अब यहाँ पे देखें पहाड़ की चोटी पे दोनों बाप बेटा, आपको मैंने बताया था, यहाँ पे चोटी पे उन्होंने जरखेज किया। अब लैंड, अब यहाँ पे ना नीचे और भी ज़मीनें हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ये सारी ज़मीनें जरखेज़ हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे दोनों खड़े हैं जिसपे मैंने टिक किया हुआ है, वहाँ से वो नीचे ज़मीन की तरफ देख रहे हैं जो जरखेज़, ये सारा जरखेज़ एरिया है। अब बेटा पूछ रहा है
बट वाई, लेकिन क्यों, डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप, इस माउंटेन की टॉप पे ही आप क्यों आए, एंड डू दिस, और आपने ये सब किया। आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा, लुक एट द फर्टाइल लैंड, फर्टाइल जरखेज आपको बताया जिसमें फार्मिंग हो सकती है, खेती हो सकती है। अब देखें, आप इस फर्टाइल लैंड को देखें, इस जरखेज ज़मीन को देखें। वी हैव इन द वैली, वैली का आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि दो पहाड़ों के दरमियान जो वादी होती है, जो जगह होती है, उसको वैली कहते हैं। आप इस वैली में भी तो देखें, हमारे पास जगह है, जरखेज ज़मीन है, आप यहाँ पे भी कर सकते थे। फर्टाइल जरखेज, ही लाफ्ड, वो हंस पड़े। एज ही रीच डाउन मीन ही बेंट डाउन, वो झुक गए नीचे। एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रॉट लूम, अब पिक्ड अप, उन्होंने उठाया नीचे झुक के। अब वो कहता है इस जमीन को तुम जरखेज कह रहे हो, पिक्ड अप, उन्होंने नीचे झुके, एंड पिक्ड अप, और उठाया, और डबल हैंडफुल, दोनों हाथ, डबल हैंड, दोनों हाथ फुल, दोनों हाथ भरकर उन्होंने उठाया, किसका, ऑफ लीफ रॉट लोम, लीफ कहते हैं पत्ते को, राट किसी चीज़ का गल सड़ जाना होता है, और लोम कहते हैं मट्टी को। अब देखें, लीफ राट लोम ज़बरदस्त मट्टी होती है। जो लोग प्लांटेशन करते हैं, जो लोग प्लांट्स वगैरह लगाने के शौकीन होते हैं, या जो लोग प्लांटेशन करते हैं, उनको पता है कि वो मट्टी जिसमें गले सड़े पत्ते भी शामिल हो जाएं, वो पौधों की जरखेज़ी बड़ी ज़बरदस्त कर देती है। अब ये जो मट्टी थी, ये भी गले सड़े पत्तों वाली मट्टी थी। अब लीफ राट लोम का मतलब होता है गले सड़े पत्तों वाली मट्टी। अब उन्होंने क्या किया, नीचे झुके और दोनों हाथ भर के गले सड़े पत्तों वाली मट्टी उठाई। दिस इज़ द लैंड, तुम इसको ज़मीन कह रहे हो, कहता है दिस इज़ द लैंड, ये जो ज़मीन मेरी है, दिस इज़ द लैंड सन, बेटे ये ज़मीन है, एक्सक्लेमेशन साइन याद रखना, फीलिंग्स उसकी शो की जा रही हैं। दिस इज़ इट, बस यही है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने सारी ज़मीनों पे ट्राई की है, लेकिन इस ज़मीन की बात कुछ हो रही है। देन ही स्माइल्ड, फिर वो मुस्कुरा उठे। देन ही स्माइल्ड, देन ही स्मेल्ड द डर्ट, स्मेल्ड, स्मेल से स्मेल्ड है, सूंघना, द डर्ट, डर्ट उस लोम को कह रहे हैं, क्ले को कह रहे हैं, मट्टी को कह रहे हैं। फिर उन्होंने इस मट्टी को सूंघा। ही विफ्ड एंड विफ्ड, विफ्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। विफ्ट कहते हैं इनहेलिंग को, आपको पता है इनहेल और एक्सेल, एक्सेल होता है। इनहेल INHAL, इनहेल कहते हैं सांस को अंदर लेके जाना, एक्सेल होता है सांस को बाहर लेके जाना, EXHALE, एक्सेल सांस को बाहर निकालना। ये विफ्ड, वो सूंघ रहे हैं, मतलब सांस अंदर लेके जा रहे हैं। अब उन्हें इस मट्टी से प्यार है, इस जगह से प्यार है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसको दी है, उन्होंने इस पर मेहनत की है। और जो काम आपका मेहनत वाला होता है और वो काम ख़राब हो जाए या किसी और किस पे नज़र लग जाए, आपको जितना प्यार अपने उस काम से होता है, शायद ही आपको वो उतना प्यार किसी और चीज़ से हो। अब इन्होंने ये ज़मीन खुद अपनी सारी ज़मीन को उन्होंने खुद साफ़ किया, उन्होंने मेहनत की है। अब उन्हें सब कुछ यही नज़र आ रहा है। कहते हैं विफ्ड एंड विफ्ड, स्मेल्ड एंड स्मेल्ड, इनहेल्ड एंड इनहेल्ड, सांस बार बार के अंदर लेके जा रहे हैं। द स्मेल ऑफ दिस डर्ट, अब इनहेलिंग कर रहे हैं, सांस लेके जा रहे हैं, किसकी, स्मेल, खुशबू ऑफ दिस डर्ट, उन्हें खुशबू नज़र आ रही है। दिस वाइल्ड डर्ट, इस जंगली, वाइल्ड कहते हैं जो फॉरेस्ट की होती है, जंगली डर्ट, मट्टी। अब इस डर्ट वैसे तो गंद को कहते हैं, लेकिन जो गंद यहाँ पे मट्टी को कह रहे हैं, जो मट्टी गले से पत्तों वाली मट्टी है। अब इस मट्टी को उन्होंने हाथ भर के उठाया हुआ है और इनहेलिंग कर रहे हैं, उसको स्मेल अपने अंदर लेके जा रहे हैं इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स जो फ्रंट पार्ट ऑफ नोज होता है, जो नोज का जो निचला हिस्सा होता है, जो बिल्कुल सामने वाला हिस्सा होता है, उसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, नथरे जैसे हम बोलते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सांस भर के उस मट्टी का सांस अपने अंदर भर के वो भर के लेते जा रहे हैं, अपने नथनों से सांस अंदर ले रहे हैं। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें अपनी ज़मीन से कितना प्यार है। कहते हैं जस्ट लाइक फ्रेश एयर, देखो ये ताज़ा हवा की तरह है। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स, अपनी दोनों देखे ना फिंगर्स, आप अपनी हाथ भर ले मट्टी से। अब मट्टी से भरने के बाद आप अपनी फिंगर्स को ओपन कर दे तो क्या होगा कि मट्टी आपकी फिंगर्स के थ्रू नीचे रसना शुरू हो जाएगी। इन्होंने बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये दोनों हाथ भरे हुए थे, स्मेल करने के बाद उन्होंने दोनों उंगलियां, अपने हाथों की दोनों की उंगलियां खोल दी। अब लेट द डर्ट, जो डर्ट थी, जो मट्टी थी, उन्होंने से लेट द डर्ट रन, उसे रन बहने दिया, गिरने दिया, बिटवीन ही फिंगर्स, अपनी उंगलियों के दरमियान से। अब देखें, आप इसको भी याद रख लें कि बिटवीन और एमंग का इस्तेमाल है, बिटवीन के साथ एमंग आता था, ये दोनों याद रख लें। अब ये एमंग है, बिटवीन दरमियान को कहते हैं, इसका भी मतलब दरमियान होता है, इसका मतलब भी दरमियान होता है। अब बिटवीन का मतलब है कि जब आप दो चीज़ों के दरमियान है, अहमद एंड अली, दो बंदे हो के बिटवीन होगा, लेकिन जब दो से मुकाबला दो से ज़्यादा के दरमियान हो,
ठीक है। अमंग द स्टूडेंट्स, अब इसमें अमंग अहमद एंड अली नहीं होगा क्योंकि अमंग ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, लेकिन बिटवीन जो होता है वो दो के लिए इस्तेमाल होता है। अब बिटवीन हिज फिंगर्स मतलब दो उंगलियों के दरमियान, लेकिन अमंग हिज फिंगर्स का मतलब होता है कि अपनी सारी उंगलियों के दरमियान। आप इसमें याद रखना कि जब भी बिटवीन होता है कंपेरिजन बिटवीन टू पीपल टू थिंग्स है, और अमंग जो है कंपेरिजन अमंग मोर देन वन है, मोर देन टू है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि बिटवीन दो के दरमियान और अमंग दो से ज़्यादा के दरमियान है। अब उन्होंने मट्टी अपने हाथों से बहना शुरू कर दी। उन्होंने बाई इट इज़ प्लेजेंट टू टच, प्लेजेंट हैप्पी टच। अब इट इज़ प्लेजेंट टू टच, इट इज़ वेरी प्लीजिंग टू टच, PLEASING, प्लीजिंग है, हैप्पी टू टच, इसे छूना भी बड़ा खुशगवार लगता है। ही एडिड, उन्होंने बात में इजाफा किया, मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ जब मैं इस लेसन को पढ़ाता हूँ, क्योंकि फुल ऑफ मेमोरी लवर है, फुल ऑफ मेमोरी है, और अपनी दिन की अच्छी यादें, जब इंसान, जब आप कोई ऐसा वक्त है कि जो आपके वक्त बीत जाता है, आपको पता है कि जो वक्त आपका बीता आपको अच्छा लगता है, उसका बीते वक्त को याद करना, बीते वक्त को इंसान सोचता है कि उसे बड़ी अम्यूजिंग वाली फीलिंग होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और इस लेसन को जब भी आप पढ़े, जितनी दफ़ा भी आप पढ़े, अगर आप मेमोरी लेवल है तो इंसान बड़ा खुश होता है। जिस तरह वो फीलिंग्स ले रहा है, जिस तरह वो फीलिंग्स अपने बेटे को बता रहा है, शायद कि बेटा उस वक्त 1920 का था और उसने इस फीलिंग को महसूस नहीं किया, लेकिन आफ्टर हिज फादर तो फिर उसने इस फीलिंग को ना सिर्फ उसने जज किया बस, बल्कि उसे उसने महफूज भी किया इस फीलिंग को, ताकि जो मेमोरी लवर है वो कल इसको पढ़ के आप बिल्कुल ऐसे जो वक्त आज गुजार रहे हैं, आप बिल्कुल यही वक्त जो है जब आप कल इसको याद करोगे तो आप बड़ा अच्छा इसे याद करोगे। आप यही बातें आप अपने बड़ों की बातें, अपनी बातें आप अपने बच्चों को बताओगे, आप अपनी नस्ल को बताओगे, और वो नस्ल उस वक्त हंसेगी, या वो नस्ल उस वक्त उस तरह की फीलिंग नहीं लेगी जो फीलिंग आप अभी महसूस कर रही है। ये बातें आपको शायद अभी समझ ना आए, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको ये बातें मेरी कभी आपको ज़रूर समझ आएंगी, जब आप खुद मोर देन 60 या 70 या 80 के लगभग, अल्लाह ताला खैर करे, आप जब पहुँचोगे तो आप उसे ज़रूर आप देखो कि आप उस वक्त जो है ना, आप इसी एज में, खैर ये तो एक एक्स्ट्रा फीलिंग्स होंगी। तो अब उसने ये सारी ज़मीनें दिखाई, उसे अपनी ज़मीन दिखाई, फिर उसे स्मेल किया उसने डर्ट को, फिर अपनी हाथों से उसने नीचे गिराया। तो अब उसे सारा कुछ, क्योंकि उसे अपनी ज़मीन से, अब उसने जितनी मेहनत की है, उसे एक एक मट्टी के एक एक ज़रे से प्यार हुआ है। तो ही सेड, उसने कहा प्लेयर टू टच, मुझे छूना भी से खुशगवार लगता है, टू टू बी, छूना भी मुझे खुशगवार लगता है। ही एडिड, उसने मज़ीद बोला, वो मज़ीद बोले, बट डैड, आगे डैश है, डैश जब भी आती है तो याद रखें ये किसी बात की जो इनकम्प्लीटनेस को शो करती है, कि उसकी बात जो कट जाती है। अब उसकी बात जब कट गई, आई सेड, मैंने कहा, लेकिन डैड, मैंने अभी बाप ही कहा था, मैंने अबू ही कहा था। उसके बाद लाइन है, मतलब उसकी बात कट गई। आई नो, आगे से उसका बाप जवाब देता, आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। ही इंटरप्टेड, ही इंटरप्टेड, इंटरप्ट, दो तीन वर्ड आप लिख लें, ये पेपर में काफ़ी टाइम रिपीट भी होते रहते हैं, और ये वर्ड आगे भी रिपीट होंगे। जब नेक्स्ट टाइम रिपीट हो तो आपको मैं बताऊंगा कि मैं ये वर्ड आपसे रिपीट कर चुका हूँ। इंटरप्ट कहते हैं ब्रोक इन को, ब्रोक इन बात काटने को, ठीक है। ब्रोक इन भी होता है, ब्रेक इन बात काट देना, कट इन भी होता है, ठीक है। इंटरप्शन भी होता है, वगैरह वगैरह, ये सारे वर्ड जो है ये इंटरप्ट के लिए मुदाखलत को कहते हैं। ब्रोक इन भी है, ब्रेक से ब्रोक है, ब्रेक इन भी आप लिख सकते हैं, बात काटना। कट इन भी होता है, इंटरप्ट भी होता है, तीन वर्ड है। तो वो कहता है, मुझे पता तुम क्या सोचते हो, योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी थिंक सोचती है द सेम थिंग, यही चीज़। शी वॉन्डर्स, WONDER, वॉन्डर सरप्राइज होता है, SURPI, सरप्राइज, अमेज, हैरान होना। WANDER, वॉन्डर मतलब होता है वॉकिंग करना, चलना फिरना। तो शी वॉन्डर्स, वो हैरान होती है, वाई, क्यों, आई एवर क्लाइम दिस माउंटेन टॉप, अब वो हैरान होती है कि क्यों, आई एवर क्लाइम, मैं हमेशा क्यों क्लाइंब किया, मैंने हमेशा क्यों चढ़ा, दिस माउंटेन टॉप, इस माउंटेन की टॉप पे, टू रेज माई पोटैटोज, जैम्स एंड टोमेटोज। अब व्हाट वर द वेजिटेबल्स द ओल्ड मैन ग्रू ऑन हिज फार्म्स, क्वेश्चन भी आता होता है, आप इस क्वेश्चन को भी याद रख ले कि उसमें कौन सी वेजिटेबल्स थी, MCQs में भी पूछते हैं। तो अब तुम्हारी माँ भी हैरान होती थी कि मैं क्यों इस माउंटेन की टॉप पे, क्यों मैं इस पहाड़ की चोटी पे आया, टू रेज माई पोटैटोज, टोमेटोज एंड जैम्स, मैं अपने आलू, जैम्स कचालू जो है, एंड टोमेटोज, और
टमाटरों को उगाने के लिए मैं यहाँ पे क्यों आया। बट जैस लेकिन जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, तकरीबन उन्होंने सरगोशी की। मैंने आपको इन्वर्टेड कामा का रूल बताया था। पंक्चुएशन मैं आपको हल्की फुल्की रिवाइज करवाता हूँ, लेकिन मैं डिटेल से लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए पंक्चुएशन पे। जब भी कैरेक्टर बात करता है, आप जब भी उसका फादर बात करेगा, आप देखें उसकी बात इन्वर्टेड कामा में होगी। जब राइटर की राइटिंग होती है वो विदाउट इन्वर्टेड कामा, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, ये कैरेक्टर की बात नहीं है, ये राइटर ने लिखा कि उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। अब करेक्टर क्या बोलता है, एनीथिंग ग्रोन इन, अब ये उनका बाप बात कर रहा है। जो भी करेक्टर बात करेगा तो करेक्टर की बात इन्वर्टेड कामा में आएगी। बाकी डिटेल मैंने पंक्चुएशन के लेक्चर में हर चीज़ क्लियर की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब उसका बाप को आता है एनीथिंग, कुछ भी, ग्रोन उगती है, ग्रो से ग्रू है, ग्रो ग्रू ग्रॉन, एनीथिंग कुछ भी, ग्रोन इन द न्यू लैंड, ये नई ज़मीन में जो उगती है, लाइक दिस, जैसे कि ये अब जो मैंने उगाया है, हैज़ अ बेटर फ्लेवर टेस्ट, उसका अच्छा टेस्ट, उसका अच्छा जायका होता है। वेट, इंतज़ार करो टिल माई टोमेटोज आर राइप, इंतज़ार करो टिल, उस वक्त तक, माई टोमेटोज आर राइप, राइप कहते हैं पक जाने को, जब तक मेरे टमाटर पक जाते हैं। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, यू विल नेवर टेस्ट, तुम कभी टेस्ट नहीं करोगे स्वीटर, मीठे टमाटर इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में जितने मीठे ये टमाटर होंगे तुमने कभी इतने मीठे टमाटर टेस्ट नहीं किए होंगे। दे विल सून बी राइप, दे विल सून, जल्दी, बी राइप, जल्दी पक जाएंगे ये, टू बी, जल्दी ये भी पक जाएंगे। आई सेड, मैंने कहा, एज आई लुक्ड एट द डजन आर मोर रोज ऑफ टोमेटोज, एज जैसे कि, जैसे आई लुक द डजन आर मोर रोज, अब इसकी क्वांटिटी आपने याद रखनी है। देखिए टोमेटोज की कितनी होगी, पोटैटोज की कितनी होगी, जैम्स की कितनी होगी, आपने क्वांटिटी काइंडली याद रखनी है, ठीक है। अब उसने क्या किया, आई सेड, मैंने कहा, जब मैंने लुक देखा एट द डजन, 12 मैंने, डजन कहता है आपको पता है 12 को कहते हैं, डजन आर मोर रोज, 12 या 12 से ज़्यादा रोज की तारे थी ऑफ टोमेटोज, टोमेटो की, ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच। आप देखें, मैं आपको ना साथ साथ बता रहा हूँ। अब ये मैंने पैच कहते हैं पीस ऑफ लैंड को, ठीक है। अब ये मैंने पैच, ये लोअर साइड है, ये उसकी अपर साइड है, ये ऊपर वाली अपर साइड है, ये नीचे वाली लोअर साइड है, ठीक है। अब उसने लोअर साइड, यहाँ पे मैंने टोमेटो लिख दिया, यहाँ पे टोमेटो कितने हैं, उसमें दर्जन या दर्जन से ज़्यादा टोमेटोज हैं, ठीक है। अब उसके बाद देन अबव टोमेटोज, फिर टोमेटो से ऊपर क्या था, देन अबव टोमेटोज वर अ हाफ डजन रोज ऑफ जैम्स, यहाँ पे आ गई बारी जैम्स की। हाफ डजन कितने हो गए, डजन हो गए 12, तो हाफ डजन आपको पता है 6 हो गए। तकरीबन वो अप्रॉक्सीमेट कर रहा है, गैस कर रहा है कि उसमें तकरीबन 6 जो कितारें थी वो जैम्स के चालुओं की थी। अबव द जैम, अब जैम से ऊपर, अबव द जैम्स वर पर शायद 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, यहाँ पे 3 डजन ऑफ पोटैटोज, यहाँ पे आगे पोटैटोज 3 डजन रोज, 3 डजन कितने होंगे, 12, 12 और 12 36। अब यहाँ पे 36 जो थी कितारें वो पोटैटो, मैंने साथ इसलिए लिखी है ताकि आपको इजीली याद हो सके, एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है। तो आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, अब कहता है कि आई डोंट सी अ वीड, वीड कहते हैं जड़ी बूटी को, हर्ब को, HERB, हर्ब, जो अक्सर पौधों के साथ नन्ही मुन्नी जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं। तो कहता है मैं इस पैच में, इस ज़मीन में, इस टुकड़े में मैं जड़ी बूटी नहीं देख रहा। आई लाफ्ट, मैं हंसा। वॉन्ट दे ग्रो हेयर, वॉन्ट, विल नॉट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ पे नहीं उगती, हंस के कह रहा है कि यहाँ पे कोई जड़ी बूटी नजर नहीं आ रही, क्या वो यहाँ पे नहीं उगती। आई वॉन्ट लेट दैम, आई विल नॉट लेट दैम, मैं उन्हें लेट नहीं करता, मैं परमिट नहीं करता, मैं इजाज़त नहीं देता उन्हें। ही सेड, उन्होंने कहा, नाउ दिस इज व्हाट आई हैव बीन वेटिंग वांटिंग यू टू सी, एक्सक्लेमेशन साइन देख ले, बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, फीलिंग्स को शो करता है ये। तो कहता है ये वो चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये मेरी लाइफ की जमा पूंजी है, ये मेरा इम्पॉसिबल करके दिखाना। पहाड़ की चोटी पे आके इंसान पहाड़ को खोद खोद के उसे जरखेज बनाता है, ना सिर्फ जरखेज बनाता है बल्कि उसके अंदर उसने सब्जियां लगा के दिखाई हैं ये। तो फिर देन विच वन, अच्छा, दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, क्लीनेस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, आपको पता है एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव मतलब आपको आसान से बताऊंगा, एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव जो किसी चीज़ की क्वालिटी, खूबी, खामी को बताता है, जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। खैर ये अलग से टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जो किसी चीज़ की खूबी या खामी होती है उसकी 3 डिग्री होती है, और ये तीसरी डिग्री है। आप देखें क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, जैसे देखें क्लीन फर्स्ट डिग्री है, क्लीनर सेकंड डिग्री है, क्लीनेस्ट थर्ड डिग्री है। तो कहता है ये क्लीनेस्ट, साफ,
बहुत साफ, सबसे ज़्यादा साफ, ये सबसे ज़्यादा साफ पैच टुकड़ा आई हैव एवर सीन जो मैंने कभी देखा हो। आई ब्रैग्ड, ब्रैग्ड पीछे मैं वर्ड क्लियर कर चुका हूँ ये सारे। आई ब्रैग्ड, आई बूस्टेड, मैंने मैंने फखर के साथ कहा, शेखी मारते हुए कहा। बट आई स्टिल डोंट सी, लेकिन डोंट सी, सी मतलब देखना होता है, लेकिन यहाँ पे सी अंडरस्टैंड के सेंस में है। तो बट आई स्टिल डोंट सी, लेकिन अभी तक मैं समझ नहीं सका वाई यू क्लाइंब द टॉप ऑफ दिस माउंटेन, क्यों आप इस माउंटेन की टॉप पे आए हैं। टू क्लियर दिस पैच, इस पैच को साफ करने के लिए, इस जमीन को साफ करने के लिए। एंड यू डिड, और आपने ये किया अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर, और ये सब आपने किया डॉक्टर के ऑर्डर के अहकामात के खिलाफ आके किया। विच वन, किस की बात कर रहे हो। ही आस्क्ड लाफिंग, उन्होंने हंसते हुए कहा, क्योंकि एक डॉक्टर तो था नहीं, तकरीबन मोर देन 7-8 डॉक्टर्स थे जिनके पास वो जा चुके थे, जिन्होंने उसे मशवरा दिया था कि आराम करो। कहता तुम किस डॉक्टर की बात कर रहे हो। देन ही सैट डाउन, फिर वो बैठ गए ऑन अ बिग ऑक स्टम्प। ऑक स्टम्प शाहबलूत मैंने लिखा हुआ है, अब दरख्तों के नाम है तो शाहबलूत के स्टम्प कहते हैं ट्रंक को, तने को, जो कटा हुआ तना होता है। अच्छा, वो एक तना था, शायद दरख्त गिर चुका था, उस दरख्त के तने पे, शाहबलूत का दरख्त था, उस तरह दरख्त के तने पे बैठ गए। एंड आई साइड डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प, ब्लैक गम जो स्याह गोंद वाला दरख्त जिसमें से गोंद निकलती है, गम निकलती है। अब मैं स्याह गोंद वाले दरख्त के पास के स्टम्प तन्ने पे बैठ गया, नियर हिम, उनके पास। दोनों बातें छोटी छोटी है, एमसीक्यूज के लिए आप याद रखना कि उसका बाप जो था वो ओक स्टम्प पे बैठा था, और जो मैं था वो ब्लैक गम पे बैठा हुआ था। अब वो दोनों बैठ गए, बैठने के बाद नियर हिम, उनके पास ही मैं बैठ गया। दिस वॉज द ओनली प्लेस, ये सिर्फ वही जगह थी, वेयर द माउंटेन, दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑफ द, दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑफ द माउंटेन, तो ये पहाड़ की वो जगह थी। वेयर द सन कुड शाइन, जहाँ पे सन, सूरज जो था, कुड शाइन, वो उसकी धूप पहुंच सकती थी टू द ग्राउंड, जमीन तक। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, लोअर साइड आपको पता है, 3 साइड बताई थी मैंने आपको, मैं बार बार नहीं बता रहा। अब ये आपको तीनों साइड पे पता है कि लोअर साइड पे आपको क्या था, लोअर साइड पे टोमेटोज लगे हुए थे। एंड द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, क्लियरिंग साफ की हुई जगह की जो सबसे निचली जगह थी, देर वॉज अ रिम ऑफ शेडो, रिम सर्कल, दायरा, रिन, अब उसमें दायरा था, राउंड था, ऐसे आप इसे क्या लोगे। अब ये सर्कल बना हुआ है, अब यहाँ पे ये उनका लोअर साइड था, अब यहाँ पे ऐसे सर्कल बना हुआ है, रिम ऑफ द शेडो, एक साई का सर्कल बना हुआ है, ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टालवर्ट प्लांट्स। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि टमाटोज लगे हुए हैं, रोज की तारों पे ऊपर सर्कल बना था, किसकी की तारें थी, डार्क, घने, स्टालवर्ट, स्टालवर्ट स्ट्रॉन्ग, इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्रेंथ वाले, ताकतवर, स्टालवर्ट प्लांट्स, पौधे, लोडेड विद ग्रीन टमाटोज, जो ताकतवर तमन्ना पौधे थे, लोडेड भरे हुए थे विद ग्रीन टमाटोज, सब्ज टमाटरों के साथ। अब उन पे क्या था, सर्कल बना हुआ था, साई का एक सर्कल बना था, दायरा बना हुआ था। वट इज द रीजन फॉर योर प्लांटेशन दिस पैच अप हेयर, आप क्या रीजन है फॉर योर प्लांटेशन, आपकी प्लांटेशन की, ये सब पौधे लगाने की क्या रीजन थी, दिस पैच, इस टुकड़े पे अप हेयर, ऊपर इस टुकड़े पे आपकी क्या जरूरत पड़ी आपको यहाँ पे आके प्लांटेशन करने की, आपको पौधे लगाने की। आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत दफ़ा लेसन में रिपीट हुआ है। लास्ट टाइम क्या मैं कहता हूँ, अगर इस पूरी बुक में सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की बात करूँ तो ये पैराग्राफ आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है, हर एक साल के बाद फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में रिपीट हो जाता है। तो 20 टाइम्स इन माई लाइफ, ज़मीन 20 दफ़ा टाइम्स इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में 20 बार। अ डॉक्टर ही सेड, उन्होंने कहा, डॉक्टर टोल्ड मी, ये डॉक्टर ने, आप याद रखना जब भी पैराग्राफ आए काइंडली आप इन साइंस को देख ले, आप इन साइंस को, जो साइंस आप जब इसकी उर्दू की ट्रांसलेशन करते हैं, अब 20 टाइम्स इन माई लाइफ, 20 बार मेरी जिंदगी में, ही सेड उन्होंने कहा। आप इसको देखें और इसको देखें, ही सेड को देखें, ही सेड आपका इन्वर्टेड कामा के बाहर है और ये इन्वर्टेड कामा में है। काइंडली जब आप उर्दू की ट्रांसलेशन करते हैं तो कामास का फुल स्टॉप का ख्याल रखा करें, क्वेश्चन मार्क का ख्याल रखा करें। तो जो साइंस आपके पंक्चुएशन के इंग्लिश में यूज़ होते हैं, आप काइंडली उनको उर्दू में भी यूज़ किया करें। बाकी मैंने ट्रांसलेशन के लिए जब हमको वीडियो अपलोड की हुई है तो आप उसे देखते थे कि आपने ट्रांसलेशन कैसे अटैम्प्ट करनी है और उसको कैसे कैसे आपने ध्यान रखना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ये सब अलग से टॉपिक है, ये चीज़ें आप लाजमी सीखें क्योंकि आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इसमें सेव हो जाते हैं। बच्चा अनजाने में बहुत सी गलतियाँ कर जाता है। अब ये छोटे मोटी गलतियाँ, लेकिन आप काइंडली इन पर
आप फोकस करें। तो जितने पंक्शन के साइन हैं जो इंग्लिश में यूज़ होते हैं आपने उर्दू में भी यूज़ करने हैं, बाकी डिटेल आप वीडियो से देख सकते हैं। अ डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी, एक डॉक्टर ने मुझे बताया टू गो होम। 20 बार मुझे डॉक्टर ने इसने कहा, 20 बार मुझे डॉक्टर ने कहा कि टू गो होम, घर जाओ, एंड बी विद माई फैमिली, और अपनी फैमिली के साथ रहूँ, एज लॉन्ग एज आई कुड, एज लॉन्ग एज इतनी देर आई कुड जितना मैं रह सकता था, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उनके मुताबिक मेरे पास ज़िंदगी के बहुत थोड़े लम्हात बचे हैं, तो जितना टाइम है अपनी फैमिली के साथ रहो। टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, नॉट टू वर्क, काम ना करो, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी मत करो, बट टू लिव, लेकिन जियो, एंड एंजॉय, और लुत्फ उठाओ, द फ्यू डेज, चंद दिनों के, आई हैड लेफ्ट विद मी, जो लेफ्ट लीव से लेफ्ट है, लीव की सेकंड वर्ब है। लीव आपको पता है बचने को कहते हैं, छोड़ने को कहते हैं। जो मेरे पास बाकी बच्चे हैं अब उन जिंदगियों का मैं लुत्फ उठाऊं। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर्स हैव बीन राइट, वो ठीक होते, ठीक कह रहे होते। ही सेड, उन्होंने कहा, विंकिंग एट मी, विंक कहते हैं आंख मारने को, पलक झपकाने को, ब्लिंकिंग है, विंकिंग है। अब उन्होंने मुझे आंख मारते हुए कहा, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स। कितना ज़बरदस्त देखिए उसने इमेज बनाया है, कितनी ज़बरदस्त वो किसी चीज़ की इमेजरी कर रहा है कि एज इट इज़ हमें बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम सारा कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। इतनी ये पीस ऑफ राइटिंग, ये स्किल होता है किसी चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करना कि रीडर ऐसे फील करे कि आप उसके साथ साथ चल रहे हैं। कहता है, उन्होंने मुझे आंख मारते हुए कहा कि मैंने मौत को कई दफ़ा धोखा दिया है, एक्सक्लेमेशन का साइन। नाउ, अब, आई हैव रीच द ईयर्स, अब मैं उन सालों में पहुंच गया हूँ। द गुड बुक अलाउज, गुड बुक से मुराद उनकी जो होली बुक है। आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन की होली बुक आपको पता है बाइबल है। तो कहता है गुड बुक से मुराद अच्छी किताब, आप ब्रैकेट में आप देखें इसको, आप वेग प्रोनाउन कह सकते हैं। मैं आपको इसके साथ इसको मैं इंट्रोड्यूस कर, वेग प्रोनाउन है ये। वेग प्रोनाउन क्या होता है कि आप किसी चीज़ की जो एक्सप्लेनेशन होती है, आप उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप ब्रैकेट में देते हैं। जैसे देखिए, अच्छी किताब आपने लिखा, ये अच्छी किताब होगी, ठीक है, ये अच्छी किताब है। आप इस अच्छी किताब से मुराद उनकी क्या है, इस अच्छी किताब से मुराद उनकी बाइबल है। तो आप इस बाइबल को ब्रैकेट में करके क्लियर कर देते हो, ये आप इसे ब्रैकेट डाल देते हो। अब आपकी ट्रांसलेशन में शामिल नहीं है, लेकिन आप एक्स्ट्रा मीनिंग आप बता रहे हो कि बच्चे को ये बात पता है कि अच्छी किताब से क्या मुराद है। आप बाइबल भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप कोई एक्स्ट्रा मालूमात आप अपनी तरफ से सेंस को, उस मीनिंग को क्लियर करने के लिए आप ब्रैकेट में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करते हो, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जो है वो अपने नॉलेज से ज़्यादा का सेंस रखता है। वो बच्चा रट्टे पे नहीं है, तो इसके बड़े पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं, बड़ा इफेक्टेड है, बड़ा असर होता है, एग्जामिनर को इससे इम्प्रेस होता है। तो जो आप एक्स्ट्रा मालूमात लिखते हो जिसमें आप वे कहते हैं अनक्लियर को, जो चीज़ क्लियर नहीं होती। आप एक देखिए गुड बुक, यहाँ पे क्लियर नहीं है कि गुड बुक से मुराद क्या गुड बुक है, लेकिन आप इसे क्लियर कर रहे हो, ब्रैकेट में लिख के बता रहे हो कि ये बाइबल है, तो ये आपका वेग प्रोनाउन हो गया। जब आप अपनी राइटिंग में, अपने क्वेश्चन में, अपनी ट्रांसलेशन में वेग प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो आप एक्स्ट्रा सेंस दे रहे हैं कि आप यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट करने की काबिलियत रखते हैं। यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर अदर स्टूडेंट्स है। तो जब आप कुछ डिफरेंट करके दिखाते हैं तो आपको इसके मार्क्स का फ़ायदा मिलता है। तो कहता है, मैं अब उस साल तक पहुंच चुका हूँ, उन सालों तक पहुंच चुका हूँ, गुड बुक अलाउस, जिसमें अच्छी किताब, जिसमें बाइबल इजाज़त देती है टू मैन, आदमी को, इन हिज लाइफ टाइम, अपनी ज़िंदगी में, ओपान दिस अर्थ, इस ज़मीन पे। अब कहता है, अकॉर्डिंग टू बाइबल एवरेज एज ऑफ मैन इज़ 70 है। आपको पता है कि आजकल के इंसान की जो एवरेज एज है वो 70 है। कोई 70 पे पहुंच जाए तो बड़ी बात है, मतलब तकरीबन हर बंदा जो है वो 70 की है, जो औसतन एज जो है वो 70 इंसान की है। तो कहता है बाइबल के मुताबिक भी जो इंसान की औसत एज है वो 70 है। तो मैं उस 70 की एज तक पहुँच चुका हूँ। 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, याद रखें स्कोर आपको मैंने पीछे भी बताया था, स्कोर इज इक्वल टू 20 है। 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 है, 2 स्कोर तो 20 और 20 40 हो जाएंगे। अब 3 स्कोर है, अब 3 स्कोर 20 20 20 60 हो गए, एंड 10 और 10 आप ऐड कर ले तो 70 हो जाता है, ठीक है। अब ये 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, 70 साल, एक्सक्लेमेशन साइन आगे डाल देना आप इसे। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो ही गॉट अप, वोट खड़े हुए फ्रॉम द स्टंप, आपको बताया था वो स्टंप, ट्रंक जो तन्ने पे बैठे हुए थे, अब उस तन्ने से उठे, एंड वाइप द रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स जो स्वेट था, रेन ड्रॉप्स बारिश नुमा कतरे, जिस तरह बारिश आपको पता है
बारिश पड़ती है तो उसके कतरे जो है और पसीना आया हो तो दोनों कतरे सेम मिलते हैं। तो बारिश नुमा कतरे जो थे पसीने के फ्राम इज रेड रिंकल्ड फेस, रिंकल्ड क्रिंकल्ड, लाइंड LINED लाइंड है, क्रिंकल्ड है CRINKLE, क्रिंकल के साथ पेपर में ज़्यादा रिपीट होता रहता है ये। तो लाइन मतलब झुर्रियों वाला जो चेहरा है। अब उन्होंने अपने झुर्रियों वाले चेहरे से उन्होंने पसीने के कतरे साफ किए, बारिश में पसीने के कतरे साफ किए विद हिज बिग ब्लू बैंडाना, बैंडाना जो टॉवल टाइप हैंकरचीफ होता है, जिसमें देखिए आप एक तो रुमाल है लेकिन एक रुमाल जो है जिसको टॉवल की तरह बना हुआ होता है, छोटा सा रुमाल इंसान लोग अपने पास रखते हैं अपना पसीना वगैरह साफ करने के लिए। तो उन्हें अपना ब्लू बैंडाना जो ये सिक्यूज के लिए भी आप इसे रन कर लेके उसका जो कलर है वो ब्लू था, उस ब्लू बैंडाना को निकाला, उन्होंने अपना पसीना साफ किया उससे। तो एंड समथिंग एल्स, और समथिंग एल्स और कुछ और जैसे एक और चीज़ ही साइड उन्होंने कहा मोशनिंग फॉर मी, मोशनिंग पॉइंटिंग, उन्हें इशारा कर रहे हैं, फॉर मी मुझे इशारा किया, टू फॉलो हिम कि मैं उनके पीछे आऊँ, टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग जो साफ की हुई थी उसके अपर एज की तरफ। अपर एज आपको पता है पोटैटोस लगे हुए थे तो एज किनारा, अपर ऊपर जैसे हम अपनी ज़ुबान में ऊपर कहते हैं, तो ऊपर वाले किनारे की तरफ उन्होंने इशारा किया कि मैं साफ जगह के ऊपर किनारे की तरफ चलूँ। यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तुम मेरी बातों को नहीं समझोगे, जैसे आप अभी मेरी बातों को नहीं समझोगे। आपको शायद बोरिंग लगे, क्या मेमोरीज लेके बैठ गया, क्या हमें क्या लगे उनकी यादाश्त से, हमें क्या लगे उनके सारे वाक़यात से, हमें क्या लगे उनकी जो मेमोरी लेवल से। ये बातें आपको तब समझ लगेंगी जब आप खुद 70 की एज में होगे और आप अपना बीता वक्त दूसरों को बताने की कोशिश करोगे, फ़लाँ 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 वक्त हमारा बहुत अच्छा था, फ़लाँ जगह पे हम जाते थे, फ़लाँ जगह पे हम बैठते थे। तब आपको ये बातें समझ लगनी बिल्कुल ऐसे जैसे वो अभी अपने जस को समझा रहा है कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगे अनटिल उस वक्त तक यू रीच द 3 ईयर, जब तक तुम खुद 70 साल के, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे जैसे मैं आपको बताया। अब जब तक आप खुद बुढ़ापे में नहीं आ जाते, जब तक आप खुद खुदा न करे आप डिपेंडेंट नहीं हो जाते, जब आप खुद चरपाई पे बैठे होंगे और आप सारा दिन जब आप उस बैठ के वेट करोगे, बीमारी में काटोगे, और जब वॉशरूम जाने के लिए, जब आप पानी पीने, जब आप खाने के लिए दूसरों के डिपेंड होंगे, दूसरों को देखोगे, फिर आपको ये बातें सारी समझ लगेगी जब आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं होगा। तो कहता है जब तुम खुद 70 साल के होगे तब तुम्हें सारी बातें सही समझ लगेंगी। आफ्टर दीज ईयर्स, इन सालों के बाद, जो टाइम इज बारोड, बारो आपको पता है उधार, फिर आपका वक्त उधार हो जाता है, फिर कोई पता नहीं जिंदगी का कि आपका आपका वक्त पूरा आ जाए, फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर आप दूसरों को देखते हैं, फिर आप वॉशरूम जाने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं, फिर आप अपनी बातें बर्दाश्त करते हैं, फिर आप अपनी बातों को सुनाने के लिए बंदे का वेट करते हैं कोई इसके पास, फिर आपकी बातों को बोरिंग फील किया जाता है। आप कहता है उस वक्त आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर आपको ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता, फिर जो वक्त मिले आप उधार ही वक्त होता है आपके पास। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, व्हेन यू लिव ऑन, जब आप तुम रोगे दैट काइंड ऑफ टाइम, इस किस्म के वक्त में, समथिंग गोज बैक, समथिंग गोज बैक, समथिंग यू विल रिमेंबर, समथिंग रिमेंबर, तुम्हें कुछ याद आएगा, समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, समथिंग कुछ ऐसा आई कैन नॉट एक्सप्लेन जो मैं वजाहत नहीं कर सकता। तुम्हें बीता वक्त याद आएगा, तुम्हें बीते लोग याद आएंगे, तुम्हें अपने साथ रहने, हंसने, खेलने, बहन भाई, दोस्त यार सब याद आएंगे, तुम्हें अपनी जगह याद आएंगी। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं कुछ वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस, तुम उन जगहों पे वापस जाओगे, यू न्यू, जिन्हें तुम जानते थे, एंड लव्ड, तब तुम शायद अकेले रह जाओगे, तब तुम्हारे पास वो भीड़ नहीं रहेगी, तब तुम्हारे पास वो दोस्ती, तब तुम्हारे पास वो बहन भाई जो कभी उस वक्त तुम्हारे उस जगह पे हुआ करते थे, तब तुम सिर्फ अकेले उन जगहों पे जाओगे, अकेले तुम उन जगहों को देखा करोगे सिर्फ। जो न्यू, जिन्हें तुम जानते थे, एंड लव्ड, जिन्हें तुम पसंद करते थे। सी, देखो, दिस स्टीप हिल स्लोप, स्टीप जो ढलवान वाली होती है, जो हार्ड होती है, देखो इस ढलवान वाली, इस स्टीप हार्ड स्लोप को देखो, इस ढलवान को देखो। ही पॉइंटेड डाउन, ही पॉइंटेड, उन्होंने इशारा किया, डाउन नीचे की तरफ, फ्रॉम द अपर रिम, ऊपर वाले रिम सर्कल की तरफ से उन्होंने इशारा किया, ऑफ क्लियरिंग, उस साफ जगह पर उन्होंने इशारा किया, टुवर्ड द डीप वैली बिलो,
ऊपर वाले जो क्लियरिंग थी यहाँ से, अब ये क्लियरिंग है, यहाँ से डीप वैली बिलो, जो कई दफ़ा उन्होंने इशारा करके दिखा चुके हैं। अब यहाँ पे उन्होंने अपने पहाड़ में जगह साफ़ की है, यहाँ से वैली की तरफ वो इशारा करके बता रहा है। इस इशारा करके जो भी बात करने लगे उस वैली की तरफ इशारा करके कहते हैं योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं, व्हेन शी वाज 19, और जब वो 19 साल की थी, एंड आई वाज 22, और मैं 22 साल का था, क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, हमने इस माउंटेन की स्लोप को इकट्ठे साफ किया था। वी रेज्ड, हमने उगाए कॉर्न, कॉर्न मकई को कहते हैं, बीन्स फलियां होती हैं, लोबिया होता है, एंड पम्पकिन और पेठा जो कद्दू होता है, और हमने कद्दू उगाए हेयर जहाँ पे। ही कंटिन्यूड, उन्होंने अपनी बात को जारी रखा। हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, अब उनकी आवाज़, क्योंकि एक पुरानी जगह पे जाना जहाँ पे आपका काफ़ी वक्त गुजरा हो, जहाँ पे आपकी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हों, अब उस यादों को दोबारा बंदा सोचते सोचते उनको बताते बताते अक्सर औकात एक्साइटमेंट उसके अंदर आ ही जाती है। अब वो बड़े जोश के साथ, एक्साइटमेंट, इंथुसियाज्म आप याद रख ले, ENTHUSIASM, इंथुसियाज्म पुरजोश को कहते हैं, जोशीले अंदाज में। हिज वॉइस राइजिंग, उनकी आवाज़ भी बढ़ रही थी, विद एक्साइटमेंट, जोश के साथ। ही टॉक्स विद हिज हैंड्स टू, वो बातें कर रहे थे। ही टॉक्स, वो उन्होंने बातें की विद हिज हैंड्स टू, अपने हाथों से भी बातें कर रहे थे। हाथों से पता है जब आप स्पीच करते हैं तो आप हाथों के साथ इशारे वगैरह करते हैं, तो अपने हाथों से भी वो बातें करके बता रहे, इशारे कर रहे हैं। दोज वर द डेज, वो दिन थे, दोज वर द डेज, वो दिन थे। दिस वॉज नॉट द लैंड, ये वो ज़मीन नहीं थी, वन हैड टू बिल्ड अप, जो किसी से बन पाती, जो किसी से दरखेज हो पाती। इट वॉज ऑलरेडी हेयर, ये यहाँ पे ऐसी ही थी, एज गॉड हैड मेड इट, जैसे खुदा ने इसे बनाया था, मतलब उस ज़मीन को आज से पहले कभी किसी ने टच नहीं किया था। एंड वी हैड टू डू इट, और हमें करना पड़ा, वाज टू क्लियर द ट्रीज, हमने यहाँ पे दरख्तों को साफ किया, एंड बर्न द बुश, और हमने झाड़ी को जलाया। आई प्लफ्ड दिस माउंटेन, मैंने इस माउंटेन को साफ किया। प्लफ कहते हैं खेती बाड़ी को, प्लफ कहते हैं हल चलाने को, आप किसी चीज़ पे हल चलाते हैं तो। अब आई प्लफ्ड दिस माउंटेन, मैंने इस पहाड़ पे हल चलाया, विद कैटल, मवेशियों के साथ। द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लफ्ड, फर्स्ट टाइम, पहली बार, इट वॉज एवर प्लफ्ड, कभी इस पे हल चलाया गया, मैंने इस पे मवेशियों के साथ हल चलाया, पहली दफ़ा कभी किसी ने इस पे हल चलाया। एंड वी रेज्ड, और हमने उगाए, मोर देन अ बैरल, बैरल उनका आप ड्रम कह ले जैसे आप इसे, हमने एक बैरल से ज़्यादा, अब उनका ये क्वांटिटी है ऑफ कॉर्न, अनाज का, हमने एक बैरल, एक ड्रम से ज़्यादा हमने अनाज हासिल किया। टू द शाक, शाक बड़े हैरान कुन हद तक, फर्स्ट टाइम हमें एक बैरल से ज़्यादा हमें मिला अनाज। दैट्स वाई, यही वजह है, आई केम बैक, मैं वापस आया हूँ, आप फिर यहाँ पे ऊपर, यही वजह मैं ऊपर यहाँ पे वापस आया हूँ। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, यहाँ पे तो वापस आया हूँ, आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मैं अपनी जवानी पे वापस चला हूँ, जवानी की सारी वहाँ पे हमारी गुजरी है, जवानी में हमने यहाँ पे अच्छा वक्त गुजारा है, तो मैं जब यहाँ पे आऊँ तो मैं अपनी जवानी में वापस चला गया हूँ। एंड दिस वाज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वाज, और यही, दिस वाज द ओनली लैंड, यही एक ज़मीन थी लेफ्ट जो बच गई थी, लाइक दैट वाज, जिस तरह, मतलब जिस तरह की ज़मीन थी, बस यही एक ज़मीन थी जो ऐसी बच गई थी, बाकी इसके अलावा हमने बाकी सारी ज़मीनें साफ़ कर दी थी। एंड जैस, और जैस ही ब्रैग्ड, ही बूस्टेड, उन्होंने फखरिया अंदाज में कहा, रिगार्डलेस, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ऑफ माई 3 years and 10, मेरे 70 साल के बावजूद, आई प्लफ्ड इट, मैंने इस पे हल चलाया, प्लफ्ड इट, हल चलाया, विद अ म्यूल, म्यूल खच्चर के साथ मैंने इस पे हल चलाया। आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प, आई हैव, मैंने सब किया, विद जस्ट अ लिटल हेल्प, थोड़ी सी मदद के साथ, डन ऑल द वर्क, मैंने सारा वर्क किया। आप इसको देखें ना, अगर आप आई हैव डन यहाँ पे आप इसको इसके साथ मिला लें, आई हैव डन ऑल द वर्क, मैंने सारा काम ख़त्म किया, विद जस्ट अ लिटल हेल्प, फिर आप इसको दरमियान में आप देख लें, विद जस्ट अ लिटल हेल्प, थोड़ी सी मदद के साथ मैंने सारा काम ख़त्म किया। इट्स लाइक द लैंड, ये ऐसी ज़मीन थी, योर मदर एंड आई, जहाँ पे तुम्हारी माँ और मैंने, यूज टू फार्म, हम यहाँ पे खेती बाड़ी किया करते थे। व्हेन आई ब्राट माई गन, जब मैं अपनी ब्राट, ब्रिंग से ब्राट है, ब्रिंग लाना होता है। व्हेन आई ब्राट माई गन, जब मैं अपनी गन को लेके आया था, टू द फील्ड्स, इन खेतों में, एंड आई टुक होम, और मैं घर लेके गया था, अ मेस ऑफ फॉक्स कर्ल, अ मेस, अ क्वांटिटी, एक अच्छी तादाद लेके गया था, नंबर ऑफ फॉक्स कर्ल,
और मैं अच्छी तादाद गुलाब की लेके गया था एवरी इवनिंग, हर शाम। आई लुक एट द वास्ट माउंटेन, आई लुकड, मैंने देखा एट द वास्ट माउंटेन, वास्ट वसी वाइड माउंटेन, इस बड़े माउंटेन को देखा, स्लोप, इस स्लोप को, बड़े माउंटेन की, मैंने पहाड़ की स्लोप को देखा, डलवान को देखा, बिलो, नीचे, वेयर माई मदर एंड फादर हैड फार्म्ड, जहाँ पे मेरे माँ और मेरे बाप ने खेती बाड़ी की थी। एंड आई कुड रिमेंबर, पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैंने ग्रीन भी किया हुआ है, ट्रांसलेशन के लिए भी रिपीट होता रहता है, तो मुझे याद है, ईयर्स लेटर, कुछ साल पहले, व्हेन दे फार्म्ड दिस लैंड, जब उन्होंने ज़मीन पे खेती बाड़ी की थी, इट वाज ऑन दिस स्टीप स्लोप। अब देखें, यहाँ से वो इशारा करके बता रहा है कि यहाँ पे ये खेती बाड़ी हमने इस फार्म में की थी। अब वो यहाँ से इशारा करके कहता है कि ये वो वक्त था जब, मुझे याद है कुछ साल पहले जब उन्होंने ज़मीन को साफ़ किया था, इट वाज ऑन दिस स्टीप स्लोप, ये स्टीप स्लोप थी, ये स्लोप है, ये स्टीप, ये मुश्किल अमूदी डलवान थी, डैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटल वुडन प्लफ। अच्छा, हुआ कुछ ऐसे ही था कि ट्रांसलेशन आपको आसान हो जाएगी, कि कहता है कि मैं जब छोटा सा, व्हेन आई वाज ओनली 6 ईयर ओल्ड, माई फादर एंड मदर ब्राट मी हियर, इस खेत में वो मुझे लेके आए थे। तब क्योंकि बच्चे आपको पता है तंग वगैरह करते, तो उन्होंने देखा कि बच्चा तंग ना करे, उन्होंने, इसके फादर ने इसे एक लकड़ी की हल दी थी, ठीक है। अब इस हल के साथ वो फरो कहते हैं, जो सियाड़ होती है, जो आप खेतों में देखो लाइनें पड़ी होती है जहाँ पे, जो अक्सर औकात जो है ना ये फसलें लगी हुई होती हैं, अब फरो उस रो को आप कह लीजिए, कितारें बनी हुई होती हैं खेत के अंदर। अब कहता है कि उस फरो के अंदर मैं खेलता खेलता अपनी जो मैंने प्लफ थी, जो अपनी प्लो थी, जो हल थी, मैंने किसी सियाड़ के अंदर, मैंने किसी रो के अंदर गुम कर दी, मुझे नहीं पता किधर गई, लेकिन किसी रो के अंदर गुम हो गई, मट्टी थी शायद ऊपर नीचे होगी। अब जनाब रोना धोना वहाँ पे स्टार्ट, काम उधर ही ख़त्म हो गया उनका, इसने रोना धोना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। वो कहता है मैं तब तक रोता गया, आई क्राइड एंड क्राइड, मैं तब तक रोता गया, अनटिल ही मेड मी अनदर प्लाव, जब तक उन्होंने मुझे नई प्लाव नहीं बना के दी। कहता है मुझे नई हल तो मिल गई, लेकिन जितना प्यार मुझे अपनी पहली वाली हाल से था, मुझे दोबारा नहीं मिल उससे हो सका। इसी वाक्य को वो याद करता है कि मुझे याद है कि इस मूदी डलवान को, जहाँ पे जब मेरे माँ और बाप ने यहाँ पे खेती बाड़ी की थी, डैट वाज, ये वो वक्त था, व्हेन आई वाज 6 ईयर ओल्ड, जब मैं 6 साल का था, एंड दे ब्राट मी ऑन दे ब्रिंग से ब्राट, और मुझे लाए थे टू द फील्ड्स, इन खेतों पे ले आके थे, टू थिन कॉर्न, थिन एंड थिक, थिन आपको पतला है, पतले को कहते हैं, और थिक कहते हैं मोटे को, तो थिन पतला करना। अब जैसे देखिए थिन कॉर्न, अनाज को पतला कैसे किया जाता है, गोडी करके। अब उसमें जो एक्स्ट्रा घास फूस होता है, जड़ी बूटी होती है, वहाँ से निकालते हैं, तो खुद ब खुद अनाज होता है, वो उसकी जो टहनी वो पतला होना शुरू होता है। अक्सर जो में गंदी चीज़ें होती हैं, जड़ी बूटियाँ, घास फूस, उसमें निकाला जाता है, उसको कहते हैं थिन कॉर्न, गोडी करना जिसमें। अब वो गोडी करने के लिए मुझे भी साथ ले आए थे। आई लॉस्ट माई लिटल प्लाफ, मैंने अपनी लिटल प्लाफ जो छोटी थी। अब इसमें क्वेश्चन भी आता है, वाई डिड द सन क्राई एट द एज ऑफ 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफे पर मैं रिपीट हुआ कि बच्चा जो 6 साल का, वो क्यों रोया था, क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज प्लाफ इन अ फरो इन अ रो। अब वो कहता है कि आई लॉस्ट माई लिटल प्लाफ, मैंने उस अपनी छोटी हाल को खो दिया, इन अ फरो, और किसी भी रो में मैंने उसे खो दिया। एंड ग्रूव होता है GROOV, ग्रूव भी होता है, रो भी आपको पता है। और एंड आई क्राइड एंड क्राइड, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, अनटिल, जब तक ही मेड मी अनदर प्लाफ, जब तक उन्होंने मुझे दूसरी प्लाफ, दूसरी मुझे हाल नहीं बना के दी। बट आई नेवर लव्ड, लेकिन मैंने कभी प्यार नहीं किया, द सेकंड वन, सेकंड प्लाफ, दूसरी प्लाफ से मैंने कभी प्यार नहीं किया, एज आई डिड द फर्स्ट वन, जितना मैंने अपनी पहली वाले से किया। तो ये सारी बातें मैं आपको पहले बताई हैं, ताकि आपको ट्रांसलेशन समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए।